हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है, जैसे एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन। ये सब एग्जामों में जो पूछी हुई साइंस के क्वेश्चंस है उनको इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हमारा 5 जून से जो है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है कि वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीडियो आपका एनटीपीसी के स्टूडेंट वाले के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बाद में आपका एएलपी में भी आपका इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो आपका क्या है कि इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे हाई होगा एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो आपका पहले पूछी गई हैं, ठीक है, रेलवे के द्वारा। तो ये आपका क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह, ठीक है, यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जब आपका जो है प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ए ऑप्शन बोल रहा है लंब की तरफ झुक जाता है, बी आपका है कि सामान्य से दूर झुकती है, और सी है आपका सीधे चली जाती है, और डी है आपका क्या वापस परावर्तित हो जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो जब भी आपका जो प्रकाश की किरण जो होती है सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये आपका क्या है, लंब से दूर झुकती है। ठीक है, लंब से आपका जो है दूर जाती है, तो लंब के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सामान्य से दूर झुकती है, तो ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को देखिए कि तो वर्ड बदल दिया है, शब्द बदल करके भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज किया जा सकता है, इसलिए ये शब्दों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लंब भी हो सकता है, अभिलंब भी हो सकता है, या सामान्य भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो सामान्य से दूर झुक जाती है। ठीक है, और वही इसका उल्टा होता कि आपका जब लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है कि विरल से सघन माध्यम में जाता, तो विरल से सघन माध्यम में जाता तो इस कंडीशन में जो होता वो लंब की तरफ झुकता। मान ले कि ये जो है ऊपर में हम सघन माध्यम ले लें, ठीक है, और नीचे है आपका विरल माध्यम ले लें, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होता है ये क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा जो लाइट होता वो लंब की ओर झुक जाता। ठीक है, ये इस कंडीशन में हमारा लंब से दूर जा रहा है, लेकिन हमारा जो उल्टा कर लें कि विरल से सघन माध्यम में जाता, ठीक है, विरल से सघन में जाता तो ये हमारा जो है लंब की ओर झुक जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सघन से विरल माध्यम में लाइट जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है, एक 13 किग्रा की वस्तु एक समान वेग से 5 मीटर पर सेकेंड के साथ घूम रही है। ठीक है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वस्तु का वो आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे आप आंसर फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू मास कितना है 13 है, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर है तो 5 × 5 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 162.5। ठीक है, तो 162.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर जो होगा जूल में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा पूछा हुआ है। ठीक है, ऊर्जा के लिए यूनिट जो होता है वो जूल होता है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, 162.5 जूल। ठीक है, ना कि मीटर सेकेंड नहीं करना है आंसर। ठीक है, आपको जूल वाला आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हमारा। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि कौन सा नियम जो है विद्युत प्रवाह के ताप का नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए बोल रहा है जूल का नियम, बी है आपका ओम का नियम, सी है फैराडे का नियम, और डी है आपका न्यूटन का नियम। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये जूल का नियम यहाँ पे होगा करेक्ट। ठीक है, तो जूल का नियम क्या बोलता है कि ये इसमें जो आपका धारा पर हीट जो उत्पन्न होता है, ठीक है, हीट जो उत्पन्न होता है वो प्रवाहित धारा आई के स्क्वायर और रजिस्टेंस और टाइम, ठीक है, इन सब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो H = I² RT, ये हमारा क्या है, उत्पन्न हीट का अमाउंट बता देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल भी रहता है ना, तो इस फॉर्मूले में I करंट का मान रख देते, R रजिस्टेंस रख देते, और T टाइम रख देते, तो हमारा यहाँ से जो है कि कितना हीट उत्पन्न होता है वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा जूल का नियम, ये एक सही आंसर होगा। ठीक है,
तो कभी भी आपका ऊष्मा का ये वाला आ जाए, ठीक है, कि विद्युत प्रवाह से आपका जो ताप उत्पन्न होता है वो कौन से नियम के आधारित है, तो जूल का नियम बताना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है, ठीक है, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर दबाव कितना होता है, ठीक है। ए बोल रहा है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, बी है आपका वायुमंडलीय दबाव से कम, सी है वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, और डी है वायुमंडलीय दबाव का आधा होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर जो आपका दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर में जो दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद रखना है ये फैक्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे अगले क्वेश्चन में, जब एक गर्म बिजली का बल्ब चमकता है, ठीक है, एक जो बिजली का बल्ब है जिसमें आपका फिलामेंट लगा रहता है वो चमकता है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है विद्युत ऊर्जा पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और बी बोला जा रहा है विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी अमाउंट में लाइट ऊर्जा में आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और थोड़ी अमाउंट में आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। वही बात करें कि सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है कि आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है, ठीक है। और डी है आपका विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो था कि ये बोल रहा है कि बल्ब में जब विद्युत ऊर्जा जाती है तो थोड़ी अमाउंट में जो ये ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और वही आपका थोड़ा आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ पे पूछा गया है किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो है कि किसकी जो भौतिक मात्रा की जो इकाई है वो पास्कल नहीं होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। ए बोल रहा है जड़ता का क्षण, बी है आपका दबाव, सी है आपका तनाव, और डी है यंग का मापांक, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जड़ता का क्षण, ठीक है, इसका जो आपका पास्कल यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है कि पास्कल किसका यूनिट नहीं है, तो जड़ता का क्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, इसमें जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये बोला गया है आपका शून्य होता है, बी है आपका पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक होता है, सी है आपका नकारात्मक, ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ये जो आंसर है हमारा शून्य आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, और ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो आपका सम होता है ये आपका नियतांक के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये इसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे ना, एक को बढ़ाएंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, ठीक है। वही बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे जो बदलाव होगा, ठीक है, इन दोनों का जो चेंज होगा, चेंज में जो आपका चेंज का सम निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये बोला गया है तांबा, ये एएलपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो मल्टीपल आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, और ग्रुप डी में भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो इन तीनों ही एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। तो प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, टंगस्टन से हमारा बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो बना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, ठीक है। जब ऋणात्मक कार्य होता है नेगेटिव वर्क के टाइम में बल जो लगाया गया बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, ठीक है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा उसको समझें आप, ठीक है। जो इसका जो हमारा वर्क जो होता है, ठीक है, कार्य जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है, एफ एस कोस थीटा है ना, कोस थीटा, ठीक है। जब आप यहाँ पे रखेंगे
फोर्स का मान पॉजिटिव और एस डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसका मान रखेंगे और कोस थीटा में 180 डिग्री रखेंगे, तभी जब कार्य होगा वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो वही पूछा गया था ऋणात्मक कब होगा, तो 180 डिग्री रखने पे आपका ये ऋणात्मक कार्य यहाँ से देगा, मतलब कि कोस 180 डिग्री का कितना मान होता है, -1 होता है, इसलिए यहाँ से आपको ऋणात्मक मान यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा, और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई एक वस्तु है, ठीक है, तो उसमें इस डायरेक्शन से वर्क फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन से, तो ये वस्तु आगे की तरफ विस्थापित हो रहा है, ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ठीक है, ये यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यही हमारा जो है कि ऑपोजिट काम करे, ठीक है, जैसे कि मैंने फोर्स लगाए इस वस्तु पे इस डायरेक्शन से, इधर से, ठीक है, तो ये आपका पीछे की तरफ मूव होकर के आ जाए, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होकर के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा, ये देखिए कि विस्थापन की दिशा क्या हो गई, उल्टी हो गई है ना, तो जाना इधर चाहिए था, ठीक है, जस्ट उसका 180 डिग्री उल्टे डायरेक्शन में गया है, इसलिए ये 180 डिग्री के मान पे ही आपका जो विस्थापन होता है उस कंडीशन में वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। तो या तो फॉर्मूले से समझें या फिर ग्राफ के थ्रू समझें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किस चीज़ से मापते हैं, तो यहाँ पे आपका ए है न्यूटन, बी है आपका टेस्ला, सी है एम्पियर और डी है आपका मीटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा, तो यहाँ पे टेस्ला सही होगा। फोर्स के लिए न्यूटन होता है, ठीक है, बल का बोलेंगे तो बल के लिए होता है यूनिट हमारा न्यूटन, ठीक है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, एम्पियर जो होता है वो करंट के लिए होता है, धारा के लिए, है ना, प्रवाहित धारा के लिए क्या होता है, करंट के लिए, ये हमारा एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। मीटर किसके लिए होता है, तो दूरी का होता है, ठीक है, दूरी को या फिर विस्थापन को बोलें, ठीक है, तो विस्थापन या दूरी हो तो उसको हम किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ये इनकी यूनिट याद रखनी है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया था कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए बोला क्या है, इस्पात का उपयोग किया जाता है, बी है आपका नरम लोहे का, सी है आपका पीतल का और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही है होगा, ठीक है। तो नरम लोहे का हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है, नरम लोहे के ऊपर में क्वाइलिंग करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, उसके बाद इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ये आपका कैसा बिहेव करता है, ये हमारा जो है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा, विद्युत चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एज ए सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, इसका कोर के जैसा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी, ठीक है। तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज करने वाले इंसान की क्या नाम था, तो वो फैराडे ने विद्युत चुंबक के प्रेरण की आपका खोज किया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ठीक है। अगले इतने ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप के हम छोटे छोटे आपका पॉइंट में क्या करेंगे कि जो भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं रेलवे के द्वारा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको हम वीडियो में आपका 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं इस टाइप की वीडियोज़ को, ठीक है, जिससे आपका जो है कि साइंस का पूरा टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के और भी कंटेंट्स के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।